अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन जाने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा समन है वो राजनीति से प्रेरित होकर दिया गया है। इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार ईडी का समन दिया गया और नहीं पहुंचे, पहले तो बताइए क्या कहेंगे आप। देखिए, जो कि ईडी का मामला है ना, सीबीआई और ईडी का मामला, सीबीआई से तो आदमी बच सकता है, ईडी से बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ईडी जो है वो प्रूफ के साथ चलती है। और जिस तरह के घोटाले हैं और ये जो कहते हैं राजनीतिक नहीं, खुद बेईमानी की बात बैठा हुआ है। क्योंकि जो एक्साइज का पैसा है ये मार के बैठा हुआ है, जो शराब घोटाले का, अभी तो एक ही घोटाला शराब का है। और जो एक्साइज का पैसा होता है वो डिफेंस के लिए होता है, वो सारा पैसा। तो ये कोई भी सेंटर, कोई भी पार्टी होए वो बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सेंटर को पैसा देना पड़ता है सब जगह से। आज ये जो है बेईमानी के पक्ष में बैठा हुआ है और कोई किसी का नहीं है। आज कोर्ट भी है हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। क्यों नहीं? अगर ये कहते हैं ना राजनीतिक प्रेरित है, तो कहाँ से आज तुम्हारे 3 कैसे चले गए? क्या कोर्ट को जजमेंट देने वाला, क्या वो एक मोदी को जजमेंट देंगे क्या? लेकिन आरोप इस बार जो लगाया है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने ये कहा है कि उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है केंद्र सरकार। क्या और पार्टियां नहीं लड़ रही हैं क्या? 10 जो ये पार्टी बनाई हुई है इन्होंने, क्या केजरीवाल उसमें शामिल नहीं है क्या? उनको तो नहीं किया गया अभी, तो तेरा नाम ही क्यों लिया गया केजरीवाल? क्योंकि तेरे को एक एक्साइज ड्यूटी में, शराबबंदी में तेरे अंदर एक लूटा हुआ माल है तेरे पास, और वो साबित भी हो गया है। तो ये चीजें में कोई भी है, कोर्ट है, कचहरी है, काट है, करो ना जाके, क्यों नहीं है? अब नहीं, एक टाइम वो भी था, प्रधानमंत्री ने भी ईडी का सामना किया था, याद होगा आप लोगों का पत्र में। क्योंकि क्या प्रधानमंत्री जाते थे, गाड़ी में बैठे, उधर ये सारे जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। तो आज तुम उनसे भी बड़े हो गए। अरे तुम्हारे झूठ है, तुम्हारे अंदर मक्कारी है, इसलिए तुम दबे पड़े हुए हो। तो ये चीजें जो है आज की तारीख में हर तरह से हो जाएगी। तीसरे नोटिस के बाद में चौथा नोटिस भी जाएगा, और जहाँ जज के, सुप्रीम कोर्ट के वकील के साइन हुए, फौरन जज गिरफ्तारी होने वाली है इसकी। सर, आप क्या कहेंगे? तीसरी बार समन देने के बाद भी केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार फंसाना चाह रही है या फिर कुछ गलत किया ही है कि ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं? देखो, केंद्रीय जांच एजेंसी सीडी, ईबीआई, एनआईए पे आप सवाल उठाओगे, आप खूब शंका के घेरे में घिरे हो, और क्यों उठाओ? ऐसा गलत है ना। आपको ईडी का सामना करो, क्यों भागते? लास्ट टाइम अमित शाह, मोदी जी ने भी सामना किया है ईडी सीबीआई का, तो आप क्यों भागते फिरते हो? मैं तो केजरीवाल को संदेश देना चाहता हूँ, उनको 1 दिसंबर 2023 को एक अभियान चलाया उन्होंने, मैं भी केजरीवाल जन हस्ताक्षर अभियान, आज से उनका स्टार्ट होने जा रहा है। मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान, मेरा तो उनको आपके माध्यम से संदेश है, भाई एक बार ईडी से तो संवाद कर लो। देखो, कांग्रेस मुक्त भारत, डेंगू मुक्त दिल्ली और आप मुक्त दिल्ली होने की संभाविता बढ़ गई है, संभावना बढ़ गई है। आप डर क्यों रहे हो? किस चीज के डर रहे हो? देखो, पहले कैसा होता है, राजा होता था ना, तो राजा को पता होता है मेरा सेनापति, खजांची, मंत्री, सैन्य क्या कर रहा है। तो उनके सेना में 3 लोग तो जेल में पड़े हैं, तो क्या उसमें राजा इन्वॉल्व नहीं है? अरे वो इतने शातिर बंदे हैं ना केजरीवाल, जैसे दिल्ली की हवा इतनी जल्दी रुक नहीं करती, इतनी बयानबाजी उनकी बदलाव है उनमें। तो केजरीवाल IIT खड़गपुर से, ये IRS ऑफिसर थे, रमन मैगसेसे से अवार्ड से उनको नवाजा गया है, अच्छे काम किए, अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक टांग के पार्टी बना दी। 3 उनके पुराने नींव रखने वाले साझीदार प्रशांत भूषण कुमार विश्वास और युगेंद्र यादव को दरकिनार कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो केजरीवाल को तो अगर शब्द या बयानबाजी बदलने में भारत में कोई व्यवस्था होती ना, गवर्नमेंट का, तो पदक जीतने में किसी को पीछे छोड़ देते सबको। तो केजरीवाल बहुत होशियार इंसान है। आपने जिस तरीके से कहा IIT खड़गपुर IRS ऑफिसर भी रहे हैं, क्या यही कारण नहीं बन गया कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री यार, बार बार वो कहते भी आए हैं कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, चौथी फेल राजा नहीं चाहिए। तो क्या यही जो आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उनके ऊपर फर्जी केस चलवा रही है, यही कारण तो नहीं है उनका पढ़ा लिखा होना उनके अगेंस्ट जा रहा है? नहीं, देखो, मैं उनके लिए एक बात बोल देता हूँ, वो है ना बहुत होशियार शातिर दिमाग वाले हैं। वो पहले उनके तौर तरीके अच्छे थे, मुझे लगता है उनको गुरु या कोई जो कोच है ना वो बदल दिए हैं, शायद भ्रष्टाचारी कोई गुरु या कोच पकड़ लिए हैं। मतलब पहले तो ऐसे नहीं थे, दिल्ली के गलियों में माइक लेके घूमते रहते, प्रजा की दुख दर्द आवाज सुनते थे, तो उस टाइम तो अच्छे थे, कहाँ बुरे थे। लेकिन दूसरी तीसरी बार बनने के बाद उनके तौर तरीके बदले। उन्होंने क्या बोला, 2 कमरे में मकान में रहूंगा, क्या बोला था, हमारी मंडली में, हमारे मिनिस्ट्री में अगर कोई भ्रष्टाचार से लिप्त होगा तो हम
उनको दरकिनार कर देंगे अपनी तरफ से। वो तो संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तरफदारी कर रहे, तो कहाँ से हुए सही? तो गलत है। नॉन करप्टेड थे, अब नहीं रहे हो, तो उन्होंने जो तौर तरीके बदल गई है, कोच बदल दिया होगा, गुरु बदल दिया होगा, वरना इतने केजरीवाल पूरे नहीं थे भाई। आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार उनको रोकना चाहती है लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से, और जो उन्होंने ईडी को भेजा है, जो जवाब भेजा उसमें कहा है कि वो गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है। क्या ना जाने के सिर्फ बहाने हैं ये? आपको क्या लगता है? अरे बिल्कुल बहाने। अभी आनंदगढ़ होशियारपुर पंजाब चले गए थे व्यवस्था करने के लिए। देखो राजनीति में नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र साथ नहीं चलता ना, तो ये होता है विपස්සना करने के लिए भाग जाना पड़ता है। नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र का समन्वय मोदी जी ने किया है। अगर वो साथ नहीं चलता ना तो अधर्मी होता है। साहू के घर से 300-350 निकले अधर्म के कारण, राजनीति में अधर्म के कारण। तो केजरीवाल जी बहुत शातिर इंसान है, और उनको ईडी है ना मुंह में हाथ डाल के सारा उगलवा देगी। जन संवाद आज कर रहे हैं ना, ईडी के साथ संवाद कर लो, सारा दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा।